जिन्होंने 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किए थे सिर्फ एक साधारण डिश चखने के लिए, यह नहीं जानते थे कि मुख्य शेफ ने उनके लिए मौत का जाल बिछा रखा था। जब उन्हें यह एहसास हुआ तो वे भागने की कोशिश करने लगे। इसी बीच श्याओम को एक तरकीब सूझी। उसने जोर से कहा, मुझे तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया और मैं इसे वापस भेजना चाहती हूँ। पूरे रेस्तरां में सन्नाटा छा गया। हर कोई हक्का बक्का रह गया, यहाँ तक कि मुख्य शेफ भी स्तब्ध रह गया। क्या शेफ धीरे से बोला, तुम्हें मेरे खाने में क्या पसंद नहीं आया? श्याओम ने बिना हिचकिचाए कहा, सबसे पहले तुमने खाने की सारी खुशी छीन ली। मैंने तुम्हारे 4 व्यंजन खाए, फिर भी भूखी हूँ। क्या तुम्हारा खाना पेट नहीं भर सकता? फिर उसने कहा, मुझे एक चीज बर्गर चाहिए। यह सुनकर शेफ की आंखों में एक हल्की उदासी झलक गई। असल में जब श्याओम ने पहली बार शेफ के कमरे में प्रवेश किया था तब उसने दीवार पर पुरानी तस्वीरें देखी थीं। उन तस्वीरों में शेफ के कई अवार्ड्स और यादगार लम्हे थे। उनमें से एक तस्वीर में वह अपनी माँ के लिए चीज़बर्गर बना रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद शेफ ने सिर झुका लिया और आदेश दिया, उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज़बर्गर दो। जल्द ही एक परफेक्ट 50% पका हुआ चीज़बर्गर तैयार हो गया। नरम लेकिन कुरकुरा, हल्की मिठास, जबरदस्त उमामी फ्लेवर। श्याओम ने शेफ की तारीफ की, लेकिन इसके बाद उसने जो कहा वह सबको चौंका गया। क्या मैं एक और चीज़बर्गर पैक करवा सकती हूँ? मैं इसे अपनी माँ के लिए ले जाना चाहती हूँ। शेफ कुछ पलों के लिए अवाक रह गया। 1 मिनट रुको, उसने कहा, एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स में पैक किया हुआ। शेफ ने कहा, जाओ मेरी नाव लेकर निकल जाओ। श्याओम को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो लोग पीछे रह गए उनका भाग्य अलग था। शेफ ने आखिरी डिश का ऐलान किया, मार्शमैलो कोटेड अरबत्तियों। सभी को विशेष मार्शमैलो सूट पहनाया गया, चॉकलेट से बनी टोपी दी गई। फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ, पूरा द्वीप आग की लपटों में घिर गया, सब कुछ खत्म हो गया। इस बीच श्याओम यॉट पर बैठी थी, हाथ में चीज़बर्गर लिए, डर से कांप रही थी, लेकिन जिंदा थी।